नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम भारतीय संविधान में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान के सभी 12 अनुसूचियों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और आपको भी यदि याद नहीं होती हैं तो ये क्लास मिस मत करना, क्योंकि हम इसको ट्रिक के माध्यम से और विस्तृत व्याख्या के साथ पूरा पढ़ाएंगे। तो आप बस क्लास में अंत तक बने रहना, आपको सारी ट्रिक यहीं याद हो जाएगी और पूरी अनुसूचियाँ भी सारी यहीं क्लास में लर्न हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं, इनका पहले हम इतिहास समझेंगे कि क्या है। तो देखिए कैसे, जब हमारा मूल संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, हमने अंगीकृत कब किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारा मूल संविधान कब बना 26 जनवरी 1950 को। उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, ठीक है। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 4 अनुसूचियाँ ऐसी कौन सी थीं जो बाद में जोड़ दी गई, उनको हम ध्यान से पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी अनुसूचियाँ थीं जो बाद में जोड़ी गई। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई आपकी, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 किया गया था, तब ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर आपकी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। कौन कौन अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, हमने इसके आपको अच्छे से समझा दिया है। अब देखिए, आपको इतना समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलिए हम पहली अनुसूची के बारे में पढ़ते हैं। तो पहली अनुसूची के फर्स्ट शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अच्छे से पहले समझाएंगे आपको हम। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख दिया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, पहली अनुसूची में क्या दिया है कि भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख है। तो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार का उल्लेख पहली अनुसूची में किया गया है। और देखिए, याद कैसे रखना है आपको कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गठन और सीमा में परिवर्तन, इस अनुसूची में आवश्यक बदलाव किया जा सकता। और ये बताइए कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश के गठन और सीमा में परिवर्तन कौन करता है, तो संसद करती है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संशोधन कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की, यानी दूसरी अनुसूची की। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया, प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। इसको हम अच्छे से समझेंगे कि प्रमुख जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी हैं कौन कौन से हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। तो इनके क्या हैं, वेतन भत्ते। तो दूसरी अनुसूची क्या, हम देखो याद करें अच्छे से कि हम 2 तरीके से पैसे कमा लेते हैं। तो 2 मतलब तरीके से हम क्या कमाते, पैसा। दूसरी अनुसूची मतलब वेतन भत्ता। और किनके वेतन भत्ते, संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो कैसे, किनके किनके, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा उपसभापति, विधानमंडल के अध्यक्ष, हाईकोर्ट के न्यायाधीश और CAGI के भी होते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें समझ में आया कि दूसरी अनुसूची में हमने वेतन भत्तों की बात की थी। अब हम बात करते हैं तीसरी अनुसूची, इसका विवरण, विभिन्न संवैधानिक पदों के लिए शपथ। यानी तीसरी अनुसूची में हम शपथ करें, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए गए जो हमारे संवैधानिक पद में, या हमारे आपके लिए नहीं, जो संवैधानिक पद पे हैं, जैसे कि विधायक, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश और कैग आदि की शपथ। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का शेड्यूल इसमें नहीं दिया गया है। तो मंत्री, सांसद, विधायक, न्यायाधीश और कैग आदि के जितने भी संवैधानिक पद हमारे, उनकी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया किस अनुसूची में क्या दिया है। तो पहली अनुसूची में क्या दिया है
क्या दिया है आप बताइएगा। दूसरी अनुसूची में हमने क्या दिया है, वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में हमने क्या दिया है, शपथ के बारे में। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम चौथी अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेगी, किस केंद्र को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका विवरण किस में दिया है, चौथी अनुसूची में दिया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं पाँचवीं अनुसूची की, यानी फिफ्थ शेड्यूल की। तो इसमें क्या, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। अब आप कहेंगे पाँचवीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई। देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्या थी, बहुत पिछड़े हुए थे। वो तो प्रकृति की रक्षा कर रहे थे, प्रकृति में ही रहते थे, प्रकृति को ही बना मतलब पेड़ पौधे लगाते। तो उनके लिए जब वो सबके लिए सोचते तो उनके लिए फिर सरकार को सोचने का दायित्व है हमारा। इसलिए उन्होंने पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन के बारे में, उनके नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। याद कैसे रखेंगे इसको, कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित होगा। तो कहाँ कहाँ नहीं होगा, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा और मिजोरम, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित होगा, इनको छोड़ने के अलावा। ठीक है, तो आपको पाँचवीं अनुसूची अच्छे से पता हो गई कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की गई है। अब हम बात करते हैं सिक्स शेड्यूल की, यानी छठवीं अनुसूची के। तो छठवीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातियों के प्रशासन के बारे में। देखो वहाँ पर फिफ्थ शेड्यूल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में आपको बताया गया था, और सिक्स में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, आपके 4 राज्य दिए गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, और यहाँ स्वायत्त जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषदों की क्या है, व्यवस्था है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम बात करते हैं 7 यानी सातवीं अनुसूची की। तो सातवीं अनुसूची हमारी क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, केंद्र और राज्यों के बीच कार्यों का विभाजन है। इसमें कितनी सूचियाँ हैं, 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची में कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची में राज्य के विषय हैं, लेकिन समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। लेकिन जब भी मतभेद की स्थिति होगी तो सबसे उच्च कौन होगा, केंद्र ही होगा। तो ठीक है, तो सातवीं अनुसूची मतलब केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 अनुसूचियाँ थी जो हमने बता दी आपको। तो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने 7 अनुसूची तक आपको अच्छे से पढ़ा दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। और अंत में हम ट्रिक भी बताएंगे। 8वीं अनुसूची क्या है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। तो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं हमारी, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे भाषाओं से तब हम बताएंगे आपको, एक एक अक्षर को, एक एक शब्द को डिफाइन करेंगे वहाँ पर। तो संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का क्या है, उल्लेख है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और शुरुआत में देखो 14 भाषाएं थी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई, 22 हो गई। तो अब वर्तमान में कितनी है, 22 हैं। लेकिन शुरुआत में जब हमारा संविधान बना उस समय कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम 9वीं अनुसूची की बात करते, तो ये 9वीं अनुसूची कैसे जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट समझ में आया कि किस कब जोड़ी गई, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। अब इसमें मुख्यतः क्या था, भूमि सुधार और अन्य कानूनों के बारे में शामिल किया गया। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानून यदि मूल संरचना का उल्लंघन करते तो न्यायिक समीक्षा के अधीन आते, लेकिन 24 अप्रैल से पहले इनकी
की न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती थी। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जो भी कानून जोड़े गए यदि मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं तो न्यायिक समीक्षा न्यायालय में जांच हो सकती है। तो यह हम प्रथम संविधान संशोधन द्वारा हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ लिया। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची हमारी क्या है कि इसमें 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा ये अनुसूची हमारी जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें क्या है, दल बदल विरोधी कानून था, यानी कि दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान इसमें दिए गए हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दल बदल विरोधी कानून किसमें है, तो 10वीं अनुसूची में है। और देखो 91वें संविधान संशोधन 1/3 विभाजन वाली जो पुरानी सुरक्षा समाप्त कर दी गई। अब क्या है, 2/3 सदस्यों का विलय महत्वपूर्ण है। ये 2/3 सदस्य यदि विलय हो जाते तो फिर वो क्या हो जाता, दल बदल नहीं माना जाता, वैसे दल बदल माना जाता है। अब हम बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। तो 11वीं अनुसूची हमारी क्या है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यह अनुसूची जोड़ी गई थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। अब देखिए इसमें क्या दिया गया, इसमें पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो 11वीं अनुसूची किसके बारे में है, पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। अब हम इसमें विषय कितने हैं, इसमें टोटल 29 विषय हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। कुछ विषय हम लेकर आए जैसे कृषि, ग्रामीण, आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा आदि, ये सब क्या है, 11वीं अनुसूची के विषय हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची किससे जोड़ी गई, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें क्या दिया गया, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों से संबंधित है। नगर पालिका यानी कि शहर की बात हो रही है आपकी, तो नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें कुल कितने विषय दिए गए, इसमें कुल 18 विषय आपके दिए गए। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में दिया गया है। इसमें कुछ विषय हमने लिए जैसे शहरी योजना, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अग्निशमन सेवाएं आदि क्या होती हैं। ये क्या है, हमारी नगर पालिका में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ी गई हैं उनके क्या है, हमारे ये कुछ विषय हमने लिए हैं। अब हम देखिए शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा समझा देंगे आपको एक बार में। तो राज्य प्लस यूटी पहली अनुसूची में है। तो पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में क्या दिया, शपथ। देखो ट्रिक अच्छी लग रही ना, इसलिए क्लास को अंत तक देखना आप, ठीक है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र हो गया। छठवीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। आठवीं में 22 भाषाओं के बारे में दिया गया है। 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम है। और 10वीं में दल बदल कानून के बारे में। देखो कितने अच्छे से हमने समझा, ट्रिक के माध्यम से आपको लिया है कि पूरा विस्तृत व्याख्या के साथ भी पढ़ा दिया और अनुसूचियाँ एक लाइन में याद भी करवा दी। और 11वीं अनुसूची पंचायत से है हमारी और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको अच्छे से सब कुछ समझा देंगे। आप बस स्टडी विद सोनम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली निरंतर क्लास लीजिए। आपको पूरा संविधान यहीं से कवर करा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।